हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। सवाल जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई जेनरिक क्वेरी है, तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसे पिक करूंगा। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो पब्लिकली रिस्पॉन्ड नहीं की जा सकती, तो मैंने गूगल फॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज उसे फिल करें जिससे कि मैं आपको रीच करके वन ऑन वन आंसर कर पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। SKR जी हैं, प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपना नाम मेंशन करें तो ज़्यादा बेहतर हो। SKR जी कहते हैं कि TCP का ड्रा फिक्स रहता है क्या, बिकॉज ड्रा में नाम नहीं आता किसी का भी, मैंने नोट किया है। आई थिंक SKR जी आपने गलत नोट किया है। लोगों का नाम आता है, इवन जिनको मैं पर्सनली जानता हूं उनका भी आता है, मेरा पर्सनल भी आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्री डिफाइंड है कि इनका ही निकलना है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रेगुलेट करती है इसको और हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। जिस हिसाब से कैटेगरीज वगैरह बना रखी हैं, ऑनलाइन ड्रॉ का सिस्टम है, वी शुड ट्रस्ट ऑन दैट वन, और काफी हद तक ये ट्रांसपेरेंट भी है। राहुल लांबा जी पूछते हैं, सर HCBS ऑरेबले का फ्यूचर कैसा है? तो मुझे प्रोजेक्ट ये पसंद नहीं है, फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं है। ऑलरेडी मैंने इस प्रोजेक्ट का रिव्यू कर रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखें। फ्यूचर इज नॉट दैट गुड। Excellent idea of making dedicated videos for Q&A, अनुराग मीना जी कहते हैं। थैंक यू सर, आई विल ट्राई टू मेक इट इन प्रैक्टिस। समय समय पर मैं ऐसे एपिसोड्स लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायक जैन जी का। प्लीज ऑल्सो टेक अप प्रोजेक्ट ID 119 ग्लोबल हाइट्स ड्रॉ स्टेटस। इट इज़ ड्यू फ्रॉम 9 months नाउ। प्लीज गाइड ऑन द फ्यूचर एस्पेक्ट एंड हाउ टू गेट रिफंड। सर ये आई थिंक OSB वाला प्रोजेक्ट है जो ये कह रहे हैं, 62 में है शायद। ये OSB के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी इंक्वायरीज़ लग रही हैं, इनरेगुलरिटीज़ फॉलो की हैं उन्होंने। तो हाँ, ये फंसा हुआ प्रोजेक्ट ही है। आप शायद गलत प्रोजेक्ट में फंस गए हैं। रिफ़ंड का तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि हाँ, आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट हाँ, जब तक ड्रॉ नहीं हो जाता तब तक ये पैसा वापस नहीं आने वाला। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। पैसा अभी भी गवर्नमेंट के अकाउंट में ही है। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। स्टिल वेटिंग फॉर योर वीडियो ऑन सिग्नेचर ग्लोबल पार्क फोर्स होना, प्लीज़ डू द नीडफुल। ये रैंडम वीडियोस शायद विशाल जी हैं। हाँ जी, तो मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स बना रखे हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। प्लीज़ वॉच दैट। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, चीज़ सामने है, आप जा कर के देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे लोकेशन बहुत पसंद है उसकी, और जो पूरा प्लान है सिग्नेचर ग्लोबल का और जो काम है वो बहुत बेहतर है। और ये तकरीबन स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स थे DDJY के, है ना, इंट्रोडक्टरी प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छा काम किया हुआ है। नेक्स्ट है जयेश प्रधान जी पूछते हैं, सर इज़ देयर एनी प्रेफरेंस टू वुमेन व्हेन इट कम्स टू अलॉटमेंट इन अफोर्डेबल हाउसिंग? शुड वन एप्लीकेशन बी सबमिटेड इन द नेम ऑफ वाइफ और कैन हस्बैंड वेयर आर देयर चांसेस ऑफ अलॉटमेंट हायर? देखिए, मेल हो या फीमेल हो, चांसेस सेम हैं अलॉटमेंट के। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वुमेन्स के लिए कुछ रिजर्व कोटा रखा गया हो। हाँ, कैटेगरीज के लिए कोटा ज़रूर रखा गया है। कैटेगरी 1 और 2 जो PMAY सर्टिफिकेट सकते हैं उनके लिए है रिजर्वेशन, बट हाँ, जेंडर के बेसिस पर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो स्टैम्प ड्यूटी बचता है 1% का। और नेक्स्ट, अगर आपकी वाइफ का अर्निंग कम है तो रेंटल इनकम पर भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट इज अगेन हेल्दी लिविंग जी हैं, प्लीज़ प्रोवाइड योर ओपिनियन रिगार्डिंग कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मैंने ऑलरेडी कॉमर्शियल्स पर वीडियो बना रखा है। मुझे गुड़गांव में कॉमर्शियल वाली चीज़ें समझ में नहीं आती। कुछ एक SEOs हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं, बट उनका बजट एक एटलीस्ट मिडिल क्लास सेगमेंट पे नहीं है, तो मैं यहाँ पर
उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट हाँ अगर आप कॉमर्शियल्स देख रहे हैं और मेरी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ रीच आउट टू मी वाया गूगल फॉर्म्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सर हैबिटेट प्राइम का रिजल्ट कब आएगा? ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन अनदर वन। सर DLF साइबर हब इज कमिंग इन सेक्टर 77, डोंट यू थिंक दैट्स इट इज़ गुड फॉर 79? देखिए जी, साइबर हब तो गुड़गांव के पता नहीं हर दूसरे सेक्टर में आ रहा है, और ये साइबर हब है, साइबर सिटी नहीं है। साइबर हब इज़ अ सबसेट ऑफ साइबर सिटी। लोग साइबर हब कह रहे हैं, मतलब हाँ एक कोई बड़ा कॉमर्शियल एरिया होगा, और कॉमर्शियल्स ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। सेक्टर 88 वाला मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर लगता है सेक्टर 77 के कंपैरिजन में, बट हाँ ठीक है सर, आ रहा है ऐसा कुछ। लकी विशाल जी, आई डोंट थिंक कि कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है सेक्टर 79 पर इसका। अगर बहुत अच्छा रहा तो हाँ जो आसपास के सेक्टर्स हैं, ऑलरेडी सेक्टर 77 ठीक ठाक सी लोकेशन है, उसको और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। प्लीज़ प्रोवाइड योर अपकमिंग सेंट्रल पार्क सोहना रोड न्यू लॉन्च, इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट इन स्टूडियो अपार्टमेंट? सो द आंसर इज नो। Also, parking problem should be solved by providing a realistic rate, and draw should be done along with the flat on TCP। ये सौरभ सिंह जी कहते हैं। बहुत अच्छी एडवाइस है आपकी। गवर्नमेंट के अधिकारियों को ये बताया भी गया है कई केसेस में, जहाँ पर बिल्डर ऑफर कर रहे हैं पार्किंग, वहाँ पर वो ऑप्शंस दे भी रहे हैं, जैसे HL सिटी में है। बट जो अभी रेट्स हैं गुड़गांव में 1.35 के अराउंड के 5% ऑफ द टोटल फ्लैट, तो अनरियलिस्टिक हैं। इसलिए बिल्डर्स पार्किंग प्रोवाइड ही नहीं करते ऑन पेपर ड्यूरिंग एप्लीकेशन, क्योंकि उनको नुकसान लगता है इसमें, और उनको बेसिकली फ़ायदेमंद तभी होगा जब वो एडिशनल बी पार्ट वगैरह कंसीडर करेंगे। उस बी पार्ट की वजह से कहीं ना कहीं वो अभी दे पा रहे हैं पार्किंग न्यू प्रोजेक्ट्स में। और पार्किंग से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तो अभी बनता नहीं है बिल्डर्स को एटलीस्ट गुड़गांव जैसे शहर में पार्किंग देना, तो इस वजह से आप अलॉन्ग विद द ड्रॉ ऑफ फ्लैट आप ये नहीं देख रहे हैं। अगर रेट्स वगैरह रिवाइज हों, जो कि होने चाहिए पार्किंग के स्पेशली, हो सकता है कि आप फ्यूचर में TCP की वेबसाइट पर फ्लैट के साथ साथ पार्किंग का भी ड्रॉ होते हुए देखें। उत्कर्ष वाजपेयी जी हैं, एज यू मेंशन्ड, इनका थोड़ा बड़ा कमेंट है, मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर दिखा पाऊँ। एज यू मेंशन्ड, आई वुड गो विद द ट्वीट फॉर price increase, but before that I would ask government to put a bar and regulate those builders who are asking for unreasonable price of flat 8K, 10K, 15K, ऐसे rates हैं। Please make on video on that too and ask public to tweet against those builders। मैं पहले इस पोर्शन का आंसर दे देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पिक करूंगा। प्राइस हाइक के लिए ट्वीट करने की बात कही है, तो द गुड न्यूज इज कि ऑलरेडी प्राइस हाइक हो गया है। कल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि गुड़गांव जो हमारी हरियाणा की टॉप नॉच सिटीज़ हैं, उनके लिए 5000 पर स्क्वायर फीट विल बी द रेट ऑन कारपेट एरिया, और बालकनी का रेट 200 स्क्वायर फीट बढ़ाया गया है, तो 1200 पर स्क्वायर फीट हमारा बालकनी का रेट जाएगा। तो जो यूनिट पहले 27-28 लाख के आसपास की कॉस्ट कर रही थी, अब वो 33 लाख के आसपास का कॉस्ट करेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। मैंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दिया था 5.5K का, बट ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब आप कुछ अच्छे बिल्डर्स भी देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हुए, लाइक सिग्नेचर ग्लोबल एंड ऑल। बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, और मैं इसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ TCP का, हरियाणा गवर्नमेंट का। तो यू नीड नॉट टू मेक अ ट्वीट, गवर्नमेंट इज ऑलरेडी लिसनिंग एंड हैज़ ऑलरेडी लिसन्ड टू अस। नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं कंटिन्यू करता हूँ रीड करना। ऑल्सो देयर आर मेनी बायर्स हु दीज बिल्डर्स हैव बीन चीटिंग फॉर ईयर्स। कभी किसी का बुकिंग अमाउंट मार लिया, कभी कुछ। उन सारे केस को भी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली सॉल्व करे, एंड वंस दिस डन तब वो ये ट्वीट करेंगे। मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों पर बात कर रखी है, बुकिंग अमाउंट का फोरफीट होना एंड ऑल।
मेरे हिसाब से मैंने जो रिकमेंडेशन दी थी उस वीडियो में मैं क्विकली बता देता हूं और यहाँ पर आई बटन पर भी चला दे रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। अगर आप न्यू बायर हैं, कहीं ना कहीं कश्मकश में है कि हमें इस ट्रांजैक्शन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप कोशिश करें कि बिल्डर से राइटिंग्स में, मे बी ऑन ईमेल, ये ले लें कि इस पर्टिकुलर डेट तक अगर आप कैंसिलेशन के लिए अप्रोच करते हैं तो बिल्डर इज़ लाइबल टू रिफंड योर होल बुकिंग अमाउंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉ बना रखा है विच सेज दैट कि 10% ऑफ टोटल यूनिट कॉस्ट बिल्डर फोरफिट कर सकता है। और ऐसे केसेस ऑलरेडी बहुत चल रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ पर बिल्डर की साइड पर है। मेरे हिसाब से 1% के आसपास का अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लाइबल भी लगता है। 10% बहुत ज़्यादा है, लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। मेरे हिसाब से अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, ड्यू डिलीजेंस के साथ प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, अपने कंसल्टेंट को अप्रोच करें, ब्रोकर्स और बिल्डर्स की कही हुई बातों पर ना रिलाई करें, खुद अपना लॉजिकल ब्रेन भी यूज़ करें, फिर ऐसी ट्रांजैक्शंस में जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ऑलरेडी ऐसे एडवाइस दे रखी हैं उस वीडियो में, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। लोअर लिमिट सेट हो रही है तो अपर लिमिट भी सेट हो, एंड अ वेरी रीजनेबल वन। रीजनेबल, देखिए आपने जो अनरीजनेबल प्राइजेस कोट किए हैं 8K, 10K, 15K, आई डोंट थिंक ये अनरीजनेबल प्राइजेस हैं। देखिए जी, बिल्डर रेट क्यों बढ़ाता है? अगर उसे 8,000 पर कोई बायर मिल रहा है और उसका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया है, तो वो नेक्स्ट जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा ऑब्वियसली वो बढ़ी हुई कीमत पर लॉन्च करेगा। डरते डरते मानते हैं कि उसने 10,000 पर लॉन्च किया और 2,000 के आसपास का कोई मॉनेटरी बेनिफिट दे दिया, जैसे आपको किचन वगैरह में कुछ ना कुछ वुडन वर्क वगैरह करा करके, कुछ फर्निशिंग वगैरह करके। और अगर उस पर उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा तो फिर वो नेक्स्ट 13 पर ट्राई मारता है, फिर 15 पर ट्राई मारता है। तो जब तक आपको X नंबर पर बायर्स मिलते जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट लॉन्च के लिए बिल्डर कार्टेल है वो फिर X+1 पर ही लॉन्च करेगा। इनिशियली कुछ ऑफर्स वगैरह दे करके, बाद में फिर वो ऑफर रिवोक करके, फिर जो नेक्स्ट लॉन्च है वो X+2 पर ऑफर लगा के फिर रिवोक करके। तो ऐसे ही चीजें चलती हैं। कोई अनरीजनेबल प्राइस नहीं है, ये लोग खरीद रहे हैं उस प्राइस पर, तभी बिल्डर बेच पा रहा है, तभी नेक्स्ट लॉन्च उससे आप हायर वैल्यू पर देख पा रहे हैं। आई थिंक अगर आपको अनरीजनेबल लग रहा है तो आपको अपनी एनालिसिस रिविजिट करनी चाहिए, रिकंसिडर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज निशांत झा जी हैं। सर, आपके हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग का बेस्ट बिल्डर कौन है? जिस अनडाउटेबली सिग्नेचर ग्लोबल बेस्ट बिल्डर मैं मानता हूं। अब लोग कहते हैं कि कुछ एक प्रोजेक्ट्स में उन्होंने खराब काम भी कर रखा है, बट हाँ, आज के सिनेरियो में अच्छा बिल्डर वो है जो 10 में से 8 से 9 प्रोजेक्ट्स में अच्छा काम किया हो। एवरेज बिल्डर वो है जो 6 से 7 में अच्छा काम किया हो। बेकार बिल्डर वो है जो सिर्फ 2 या 3 में अच्छा काम किया हो। नेक्स्ट है संजय जी, लिखते हैं दुबई वाला कंपनी एंड वो लेडी भी जाएगी कस्टडी में। आप क्यों चाहते हैं ऐसा कि वो लेडी कस्टडी में जाए? अगर लेट से उनके हस्बैंड ने, मे बी जो M3M के ओनर हैं, उन्होंने गलत किया है तो सिर्फ वही रहे, बाकी सबका घर परिवार है। ऐसे हेट वर्ड्स लिखना अवॉइड करना चाहिए। अब वो बाहर हैं एंड बैक इन एक्शन है, काम कहीं रुका नहीं है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट इज मधुर मुखी जी हैं। वो पूछते हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन MRG स्काईलाइन। मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू कर रखा है, लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज़ उसे देखें। मुझे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ बिल्डर एंड द प्राइस। नेक्स्ट इज सिड जी हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के लिए लिखते हैं कस्टमर सर्विस इज गुड, कस्टमर केयर इज रिस्पॉन्सिव, बेसमेंट इज अवेलेबल इन फेज 2 फॉर 1 2 3 फ्लोर्स। ओ, आई थिंक ये स्पॉन्सर्ड कमेंट सा लग रहा है। नीचे अखिल जी ने लिखा भी है डिसएग्री करते हुए, आई एग्री विद अखिल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने 37D जो नॉन बेसमेंट वाली यूनिट है उसको ठीक बोला है और बाकियों को ख़राब बोला है। स्पॉन्सर्ड ही लग रहा है। अखिल जी, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग हियर, लेट मी गिव अ हार्ट टू इट। नेक्स्ट इज जूही जी हैं, जूही लालवानी जी, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन सिग्नेचर ग्लोबल 92 फेज़ 2। तो मैंने सिग्नेचर ग्लोबल 93 का जब रिव्यू किया था तो मैंने 92 को भी थोड़ा सा कवर किया था।
पर्सनली मुझे 93 ज़्यादा पसंद है, बट हाँ आप 92 भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक ठाक सा प्रोजेक्ट है आई थिंक। और ओल्डर कमेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर रखा है। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर डिस्क्रिप्टिव होगा उसके लिए मैं ऐसे सेशंस करता रहूँगा, और अगर कोई शॉर्ट आंसर है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी टाइम मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। हाँ, एक कमेंट था जो मेरा रिसेंट वीडियो था कि जीएलएस में बहुत मुश्किल है किसी कैटेगरी 3 वाले एप्लीकेंट का निकले, तो एक यूज़र है उनका स्टेटमेंट था कि क्या अब उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए फॉर्म। जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितने कैटेगरी 1 और 2 के एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि मैं श्योर नहीं हूं, यहां पर वापस से रिप्लाई कर रहा हूं। अगर आप कैटेगरी 4 हैं और अप्लाई कर रखा है तो विड्रॉ कर सकते हैं। और कैटेगरी 3 के लिए कोई PMAY सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं, आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरी का रिस्पांस करता रहता हूं, कंसल्टेशंस के थ्रू हेल्प करता हूं इन्वेस्टर्स को एक बेहतर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ऐसी और जानकारी के लिए और रियल एस्टेट में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू।